वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम एक वर्कशीट है जो वर्कशीट नंबर G18 कार्यपत्रक G18 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी कि जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपकी ऑनलाइन वर्कशीट जो भेजी जाती है ड्यू टू कोविड, क्योंकि कोरोना वायरस डिजीज़ 19 की वजह से क्लासेस का जो है लगभग 1.5 साल से स्कूलों में जो ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं दिल्ली के। तो आज जो वर्कशीट आई है 27 जुलाई 2021 के लिए हिंदी जेनरिक जो है 7th और 8th क्लास के लिए, 7वीं और 8वीं क्लास के लिए सेम वर्कशीट आई है। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे और इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि लगभग 150 वीडियो मैं आपके लिए अब तक अपलोड कर चुका हूं। DOE वर्कशीट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो अगर किसी बच्चे की कोई वर्कशीट रह गई है तो प्रीवियस वर्कशीट वो आप वहां से भी जा कर के देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर लिखें, कक्षा अध्यापक का नाम आप यहाँ पर लिखें। आओ हम सब मिलकर वृक्ष लगाएं, आज का टॉपिक है। तो टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा है कि बारिश का मौसम है आजकल वैसे ही, तो आओ हम सब मिलकर वृक्ष लगाएं। तो आइए पढ़ते हैं। वृक्ष हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। वृक्ष यानी कि पेड़ हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। इनसे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। इनसे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन ही नहीं अपितु भोजन, वस्त्र, इमारती लकड़ियाँ, औषधियाँ आदि बहुत कुछ मिलता है। तो हमें क्या क्या मिलता है पेड़ों से? ऑक्सीजन हो गया, भोजन हो गया, वस्त्र हो गए, इमारती लकड़ियाँ हो गई, औषधियाँ हो गई। इसके अलावा हम कहें तो फल भी, सब्जियाँ भी हमें इनसे प्राप्त होते हैं। कागज़ भी है जो पेड़ों से ही बनाए जाते हैं। तो बहुत कुछ मिलता है। इसलिए वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। पृथ्वी को बढ़ते तापमान से बचाने के लिए हमें जीवन में प्रतिवर्ष कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। देखो हमारा जो जीवन है काफ़ी लंबा होता है, तो क्या हम अपने जीवन में एक वृक्ष नहीं लगा सकते? अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर कोई ना कोई वृक्ष लगाएं, ठीक है? क्योंकि वृक्ष है, जब आज आप उसको लगाएंगे तो देखेंगे 10-20 साल वो कितना बड़ा होगा, कितने जो है ऑक्सीजन को दे रहा होगा, फल दे रहा होगा, फूल दे रहा होगा। तो आपको देखोगे कि आपकी मेहनत कितना रंग लाएगी। अब बरसात का मौसम आया है, बरसात का मौसम चल रहा है। इस समय जो भी पौधा लगाया जाएगा वह आसानी से विकसित हो जाएगा, क्योंकि पानी की कमी नहीं रहेगी। ठंडा मौसम होगा, पानी भी होगा, तो आसानी से जो वो पौधा है वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसके लिए सड़क के किनारे या किसी भी खाली जगह, पार्क में पौधा लगाया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि हमें जो है पेड़ कहाँ लगाने चाहिए? तो सड़क के किनारे लगा सकते हो, खाली जगह पर लगा सकते हो, पार्क में लगा सकते हो। आप अपने घर में भी किसी गमले में, अगर आपके घर में कोई जगह है तो वहाँ पर भी लगा सकते हो, जिसके लिए आपसे कोई मना नहीं करेगा। अगर आप खाली जगह में या पार्क में या पौधे लगाएंगे तो कोई आपको मना भी नहीं करेगा। इस प्रकार आप इस पृथ्वी के संरक्षण में, पृथ्वी के जो है हमारी पृथ्वी है, इसके संरक्षण में, इसको सही रखने में नहीं अपितु जीवन के संरक्षण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आप पृथ्वी की तो जो है संरक्षण करेंगे, एक तरह से उसको सेफ तो रखेंगे, जीवन को भी सेफ रखेंगे। वो कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन जो है आप देंगे। इसलिए आइए हम सब मिलकर वृक्ष लगाएं। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, आओ हम सब मिलकर वृक्ष लगाएं। अब कुछ क्वेश्चन है, वृक्ष हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्वेश्चन है, हम वृक्ष कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? वृक्ष लगाना किस मौसम में सही रहता है? वृक्ष लगाने से पृथ्वी के तापमान में कैसे कमी आ सकती है? या वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं कैसे? तो ये सब क्वेश्चन हमने अभी पढ़े हैं, आंसर इनके। तो अब हम देखिए आंसर भी देख लेते हैं और मैं आपको समझा भी दूंगा। पहले सभी बच्चे समझ लें, डायरेक्ट आंसर ना करें, अन्यथा आप इसको भूल जाएंगे।
वृक्ष हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? वृक्षों से हमें ऑक्सीजन, भोजन, वस्त्र, इमारती लकड़ी, औषधियाँ, फल प्राप्त होते हैं, इसलिए ज़रूरी है। क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, भोजन मिलता है, वस्त्र मिलते हैं, इमारती लकड़ी मिलती है, औषधियाँ प्राप्त होती है, इसलिए हमारे लिए यह है ज़रूरी। और इसके अलावा आपको पता होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये वापस ले लेते हैं। हम वृक्ष कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? हम वृक्ष सड़क के किनारे, किसी भी खाली जगह, पार्क या अपने घर में गमले में भी लगा सकते हैं। वृक्ष लगाना किस मौसम में सही रहता है? वृक्ष लगाना बारिश के मौसम में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इससे जो पेड़ है वह आसानी से विकसित हो जाएगा। क्योंकि बारिश के मौसम में पानी की कमी नहीं रहेगी, पानी काफ़ी ऑटोमेटिक ही रहेगा। कई बार आप पानी डालना भी भूल जाते हैं, पर जो प्रकृति से जो पानी आएगा उसकी सहायता से जो है वृक्ष आसानी से विकसित हो जाएगा। वृक्ष लगाने से पृथ्वी के तापमान में कैसे कमी आ सकती है? तो कैसे कमी आ सकती है? देखिए, हम जानते हैं क्योंकि जो वृक्ष हैं वह ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये पृथ्वी के तापमान को गर्म करती है, ठीक है। बट पेड़ ज़्यादा होंगे तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे हम सांस में तो ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ सांस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो इससे जो है वातावरण का तापमान कम हो जाएगा। इसके अलावा बारिश में भी सहयोग करते हैं, पेड़ जो होते हैं बारिश में भी सहयोग करते हैं, तो बारिश की वजह से तापमान जो है कम हो जाता है। आप देखते हैं गर्मी बहुत होती है और तब बारिश हो जाए तो जो तापमान है वो काफ़ी कम हो जाता है। वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र कैसे हैं? वृक्ष हैं जो, क्योंकि वृक्ष हैं हमें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, खाने के लिए फल देते हैं, सब्जियां देते हैं। इसके अलावा वातावरण के तापमान को कम करने में भी सहयोग देते हैं। तो इसलिए जो है हमारे जो वृक्ष हैं वो सबसे अच्छे क्या होते हैं? मित्र भी होते हैं। तो आज का जो वर्कशीट नंबर G18 थी, इसको हमने सॉल्व किया। हिंदी जेनर की ये वर्कशीट है क्लास 7th और 8th के लिए, 27 जुलाई 2021 के लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को प्रेरित होना है कि आप सब पेड़ लगाएं। मैं भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए पेड़ जरूर लगाऊंगा। मेरा आपसे वादा है, आप अपना वादा निभाना, ठीक है। तो देखिए लास्ट में एक मैसेज है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हाथों को साबुन और पानी से नियमित तौर पर धोएं, बाहर जाने से पहले मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।